नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार एडी क्लासेस में आपका स्वागत है और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। और आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए आंसर। तो आपका सही आंसर होगा बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? राजकोषीय नीति सुधार, मौद्रिक नीति सुधार, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा वैश्वीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर अरुण कृष्णन, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन और सैम पित्रोदा। तो आपका सही उत्तर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? यूएसए, फ्रांस, आयरलैंड व इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा आयरलैंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? संविधान आने के उपचारों का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आपका सही उत्तर होगा वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल, जनता, न्यायपालिका, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? लिखित और विस्तृत संविधान, दो स्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो जो नहीं है वो है आपकी दो स्तरीय सरकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट, 748 वाट, 756 वाट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है 746 वाट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कोयला का जलना, भोजन का पाचन, कागज का जलना, पानी का भाप में रूपांतरित। तो आपका सही ऑप्शन होगा पानी का भाप में रूपांतरित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? नाक, मसूड़े, हृदय या फेफड़े? तो पायरिया मसूड़े का रोग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? पौधों में, स्तनधारियों में, जानवरों के प्रजनन अंगों में, कीटों में। तो आपका सही उत्तर होगा पौधों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर या 4 स्तर? तो आपका सही उत्तर होगा 2 स्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गंगा नदी, गंडक नदी, पुनपुन नदी, निरंजना नदी। तो आपका सही उत्तर होगा निरंजना नदी पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, मगध, कुरुक्षेत्र। तो आपका सही उत्तर होगा कन्नौज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस सेना की ताकत छापामार यानी गुरिल्ला रणनीति थी? मराठा, ब्रिटिश, मुगल, नायक। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें मराठा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था? पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, मोम लोपी ढलाई। तो आपका सही उत्तर होगा मोम लोपी ढलाई। चलिए अगला प्रश्न।
पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। मधुपुर अहमद आज़ादी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, हसरत मोहानी। चलिए बताइए। तो आपका उत्तर होगा हसरत मोहानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? महिला शिक्षा के बाजार, पुलिस और रेलवे के लिए वित्तीय पोषण। महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्तीय पोषण, कोलकाता नियम अधिनियम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, पंजाब भूमि हस्तांतरित अधिनियम 1990। तो उसमें आपका सही होगा बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा अंग्रेजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, संघीय बैंकों की स्थापना, शक्ति का विभाजन। चलिए बताइए। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था हिंदू और मुसलमान के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ईसाई और मुसलमान के बीच अधिक एकता लाने के लिए, हिंदू और ईसाई के बीच अधिक एकता लाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा हिंदू और मुसलमान के बीच अधिक एकता लाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? मरुस्थल, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह व गोवा। तो चलिए बताइए। तो आपका सही उत्तर होगा थार मरुस्थल। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 12, 30, 24, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा 24। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? रुग्णता, प्रवसन, मृत्यु व जन्म। चलिए बताइए। तो इसका उत्तर होगा रुग्णता। अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कवारत्ती, आइजोल, सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर। चलिए बताइए। तो आपका सही उत्तर होगा कवारत्ती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? चौथी, छठी, तीसरी, पांचवी। बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, निजी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए उत्तर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा निजी क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह की फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन, उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वन। तो आपका सही उत्तर होगा अमेजन वर्षा वन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम बताइए? संभाजीनगर, धुले, धाराशिव, ताराशिको। तो आपका सही उत्तर होगा संभाजीनगर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? असम, बिहार, केरल, उड़ीसा। चलिए बताइए। तो आपका सही उत्तर है केरल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है?
तो देखते हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? जेरूसलेम, बगदाद, डबलिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है जेरूसलेम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा व गुजरात। तो आपका सही उत्तर होगा उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 फरवरी, 8 सितंबर, 8 अक्टूबर, 8 नवंबर, बताइए। तो आपका सही उत्तर होगा 8 फरवरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है? कजरी, लघु कला, सांझी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा सांझी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है? महर्षि दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बताएं। तो आपका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है? पराबैंगनी किरण, अवरक्त विकिरण, दृश्यमान प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा अवरक्त विकिरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वॉलीबॉल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया, नेपाल, अर्जेंटीना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा नेपाल। हमारा आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा व गुजरात। तो आपका सही उत्तर होगा कर्नाटक। तो दोस्तों यही हमारा प्रीवियस ईयर पेपर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।